राजीव गांधी के हत्यारों की। राजीव गांधी हत्याकांड के 7 गुनाहगारों को रिहा करने का ऐलान कर तमिलनाडु की सीएम जे जयललिता ने एक नया सियासी शिगुफा छोड़ दिया है। जया ने न सिर्फ 7 दोषियों की रिहाई का ऐलान किया, बल्कि सीधे सीधे केंद्र सरकार को यह अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 3 दिनों में केंद्र सरकार कोई फैसला नहीं लेती तो वो इन सबको रिहा कर देगी। सवाल यही है कि क्या राजीव हत्याकांड में सियासत शुरू हो गई है? तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री जे जयललिता के इस बयान ने राजीव गांधी हत्याकांड को चुनावी मौसम में सियासी रंग दे डाला है। तमिलनाडु सरकार ने राजीव गांधी हत्याकांड के 7 गुनहगारों को रिहा करने का फैसला क्या किया? तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्मा गई। पेरारीवलन, मुरुगन, संथन, जिनकी सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फांसी की सजा उम्र कैद में बदली है, इनके अलावा 4 दोषियों रॉबर्ट, राजकुमार, नलनी, रविचंद्रन को तमिलनाडु सरकार जेल से रिहा करना चाहती है। जिया ने न सिर्फ सदन में इस बाबत बयान दिया है, बल्कि केंद्र सरकार के पाले में भी डाल दिया है। जयललिता ने कहा है कि केंद्र 3 दिन के अंदर इस पर फैसला ले, नहीं तो राजीव गांधी हत्याकांड के 7 दोषियों को रिहा कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि जया सरकार के इस फैसले को जया के कट्टर विरोधी एम करुणानिधि का भी साथ मिला है। तमिलनाडु सरकार के इस फैसले से उलझन में पड़ी केंद्र सरकार को अब तमिलनाडु सरकार की आधिकारिक चिट्ठी का इंतजार है, ताकि सरकार किसी नतीजे पर पहुंच सके। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री का कहना है कि उन्हें अभी ऐसी कोई चिट्ठी मिली ही नहीं है। हमने भी पेपर में, टेलीविजन पे पढ़ा है, लेकिन जब तक हमारे पास उनकी चिट्ठी नहीं आती है हम कुछ नहीं बोल सकते। मैं सुबह से इंक्वायरी कर रहा हूं कि उनकी चिट्ठी आई कि नहीं, अभी तक तो चिट्ठी नहीं पहुंची। तमिलनाडु सरकार के इस फैसले से केंद्र सरकार तो उलझन में है ही, कांग्रेस की परेशानी भी बढ़ गई है। जयललिता के इस फैसले पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सख्त ऐतराज जताया है। मेरे पिता वापस नहीं आएंगे, मैं गुस्सा नहीं हूं, दुख है। मेरे पिता वापस नहीं आएंगे, दुख नहीं है। तो मुझे क्या लगा? मुझे लगा कि अगर इस देश में प्रधानमंत्री को न्याय नहीं मिलेगा तो गरीब व्यक्ति को न्याय कभी नहीं मिल सकता। इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी में देरी के आधार पर संथन, मुरुगन और पेरारीवलन की फांसी को उम्र कैद में बदल दिया था। तीनों दोषियों की फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ही उम्र कैद में तब्दील किया था और फैसला राज्य सरकार पर छोड़ दिया था कि वो दोषियों को रिहा करना चाहती है या नहीं। कोर्ट के इसी फैसले के मद्देनजर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जे जयललिता ने 7 दोषियों को रिहा करने का फैसला किया है। राजीव गांधी की हत्या से जुड़े इस फैसले पर तमाम सियासी पार्टियां चुनावी मौसम में अपने अपने नफा और नुकसान के मुताबिक बयानबाजी करने में जुटी हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया उसमें मैं टिप्पणी कोई नहीं कर सकता। जिस तरह से तत्काल रिहा किया गया, मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है, अनुचित है। इस तरह के कार्य नहीं करना चाहिए था और तमिलनाडु सरकार को, और ये बिल्कुल गलत है जिसने इस देश के प्रधानमंत्री की हत्या की हुई जिन लोगों ने, उनको इस तरह से आनन फानन में रिहा कर देना, जबकि सुप्रीम कोर्ट का खुद वर्डिक्ट है कि आजीवन कारावास का मतलब आजीवन होता है। तो ये बहुत गलत काम किया है और ये मुझे लगता है इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स नजर आते हैं और इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। ये बहुत अनुचित काम किया है कि एक प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी की हत्या होती है। ये बहुत ही गंभीर अपराध है। इसके बारे में विभिन्न क्षेत्रों से जिस तरह की बातें आ रही हैं, ये बहुत चिंताजनक है।